हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज हम कोविड-19 स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चेक कीजिए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। फिर यहाँ आइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर के कपड़े थोड़ा चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो गाइज हेयर स्टाइल चुनने को कहा गया तो हम लोग हेयर स्टाइल चुन लेते हैं, उसके बाद स्टोरी का पार्ट अगला स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे चुन लिया और यहाँ पे अब हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। जो हम तीन थे, केशव और रिया। आप केशव और रिया साथ फ्लाइट में बैठ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे रिया कहती है कि हम चीन में सबसे पहले वुहान मार्केट जाकर चमगादड़ का सूप देखेंगे, अभी तक बस यूट्यूब पर ही देखा है। तभी केशव कहता पता नहीं इस लड़की को चमगादड़ इतने क्यों पसंद है। और एलेक्स वुहान की फेम झील देखने जाने वाले हैं एक रोमांटिक डेट पर। तो गाइस यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो मैं केशव के साथ झील देखने अपना जाना चाहती हूँ या वुहान मार्केट देखने। तो गाइस हमने वुहान मार्केट चूज़ किया। तो यहाँ पे सॉरी बेबी भी है, लेकिन वुहान मार्केट में चमगादड़ के अलावा भी कुछ है, हम वहीं देखने जाएंगे। तो केशव कहते तुम इस रिया के साथ रहकर अजीब होती जा रही हो, पर अब तुम्हें इतनी दूर आकर सांप चमगादड़ का बाजार ही देखना है तो ठीक है, वहीं चलेंगे। मैं बहुत समय से तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी पीछे से आदमी एक खांस रहा होता है और तभी केशव कहते हैं कौन है ये जाहिल जो इतना जोर से खांस रहा है। हाँ केशव, कुछ कह रहे थे तुम। तो केशव कुछ कह पाता कि तभी वह आदमी एक बार फिर जोर से खांसने लगता है और फिर उसके बाद उसने फिर खांसा। तो लगता है इस बेचारे की तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए, लेकिन हो सकता है उन्हें मेरा डायरेक्ट पूछना अच्छा ना लगे। ये गाइस एलेक्स कहते हैं और उसके बाद फिर हमें चूज़ करना है कि शायद बात सीरियस हो, मुझे चलकर देखना चाहिए, फ्लाइट अटेंडेंट को दवा बता देनी चाहिए। तो गाइस हमने ये चूज़ किया, फ्लाइट अटेंडेंट को दवा बता देनी चाहिए। तो मेरा जाना शायद पसंद ना आए, लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट को पूछकर मैं दवा बता सकती हूँ। तो गाइस उसने बुलाया, आप फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाती हैं और फिर उसके बाद वो आती। तो जी मैम बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो गाइस वो आके पूछती है। तो हमने हेलो, वो पीछे से मुझे किसी के खांसने छींकने की आवाज़ बहुत देर से आ रही है। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए सोचा पूछ लूँ, कोई सीरियस बात तो नहीं है। तो जी मैम, पीछे एक यात्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने अभी मुझसे दवा मांगी, उन्हें सर्दी बुखार खांसी है, क्या आप कोई दवा बता सकती हैं। मुझे बुखार की दवा देनी चाहिए, आराम करने के लिए कहना चाहिए। तो बुखार की दवा मुझे देनी चाहिए, तो हम हो सकता है फ्लू हो। आप एक काम करिए, मैं आपको दवा का नाम बताती हूँ, लिख लीजिए, उन्हें दे दीजिए, थोड़ी देर में उन्हें अच्छा महसूस होने लगेगा। तो आप फ्लाइट अटेंडेंट को दवा का नाम बताती हैं, वो मुस्कुराते हुए आपको थैंक यू बोलती। आजकल चीन के बहुत से यात्री बीमार नज़र आ रहे हैं, शायद मौसम में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है, ये फ्लाइट अटेंडेंट कहती है। सब एक साथ बीमार हो रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। मुझे भी कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, लगता है मुझे भी दवा लेनी चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ से चली जाती है, आप वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम वुहान पहुँच चुके हैं और यहाँ पे केशव, रिया और एलेक्स तीनों वुहान पहुँच चुके हैं। कुछ घंटों बाद आप रिया और केशव वुहान पहुँच चुके हैं। तो गाइज अब आगे देखिए स्टोरी बताते हैं भी, चलिए देखते हैं। तो वुहान तो पहुँच गए हैं, अब कहाँ जाना है। यहाँ 1 महीने तक रुकना था, इसलिए मैंने होटल बुक नहीं किया। यहाँ एक इंडियन डॉक्टर रहते हैं, हम उन्हीं के घर पे पेइंग गेस्ट बनकर रहने वाले हैं, तो चलें। तो आप और रिया हाथ में सिर हिलाते और आप लोग इंडियन डॉक्टर के घर और चल देते हैं। तो गाइस ये तीनों लोग उनके घर पे जाते हैं और यहाँ पे
का स्वागत होता है। फिर वहाँ पे कुछ देर बाद आप सभी एक खूबसूरत मकान में हैं। एक 30-35 साल का आदमी आप सभी से मुस्कुराते हुए मिलता है। हेलो, मैं रोहित हूँ। मैं वुहान के वायरस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। तुम लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो गाइस, यही वो डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर हैं जिनकी बात केशव कर रहा था। तो मुझे चुनना रोहित के घर की तारीफ करनी चाहिए। रोहित से वुहान रिसर्च सेंटर के बारे में पूछना है। तो गाइस, मैंने रोहित से वुहान रिसर्च सेंटर के बारे में पूछते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तो वुहान रिसर्च सेंटर के बारे में हमने सुना तो बहुत है। क्या सच है वहाँ काफ़ी एडवांस रिसर्च होती है? आप तो वहाँ काम करते हैं, आपको पता होगा। तो गाइस, एडवांस रिसर्च तो वहाँ चलती रहती है। आप तीनों के कमरे ऊपर हैं। आप लोग थक गए होंगे, अपने कमरे में आराम कीजिए। रोहित को थोड़ा शौक होके कहता है। तो इतना कहकर रोहित तेजी से वहाँ से चला जाता है। आप सभी हैरानी से उसे जाते हुए देख रहे हैं। सिर्फ मुझे ही लग रहा है या ये डॉक्टर रोहित रिसर्च सेंटर के नाम से घबरा गए? तो गाइस, इनको शक होता है, तो शायद उन्हें कोई काम आ गया होगा। छोड़ो उन्हें, हम अपने कमरे में चलते हैं। तो गाइस, ये सब अपने आराम करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ रिसर्च सेंटर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे अगली सुबह प्रिया और केशव ट्रेनिंग के लिए वुहान रिसर्च सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ सभी लोग मास्क लगाए हैं। बड़ी अजीब बात है, यहाँ सब लोग मास्क पहनकर क्यों घूम रहे हैं? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की हेड डॉक्टर यंग है। आप वहाँ आपका लैब में इंतजार कर रही हैं। आप लैब में जाने से पहले मास्क पहन लीजिए। तो हमें पूछना चाहिए, नर्स ने मास्क पहनने का कारण पूछे। तो हम कोई ऑपरेशन करने थोड़ी जा रहे हैं, नॉर्मल वायरल क्लास ही तो है, उसके लिए मास्क क्यों? वो हमारा नियम है, यहाँ सब मास्क पहनते हैं तो आपको भी पहनना होगा। आप जल्दी अंदर जाइए। डॉक्टर यंग इंतजार करना पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे आप, केशव और रिया अपने मास्क पहन लेते हैं। नर्स आपको लैब में लेकर जाती है। तो कैसे यहाँ पे हम लोग लैब में आ चुके हैं। यहाँ पे इन लोगों को मिलेगी। लैब में डॉक्टर यंग खड़ी हुई है। डॉक्टर यंग गुस्से में आपको देखती है। आखिर आ ही गए आप लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन मेरे वक्त की बहुत कीमत है। आगे से समय का ध्यान रखिए। तो गाइस, यहाँ पे ये डॉक्टर यंग कहती है, और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो काम यहाँ करने आए हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दें। ये रिसर्च सेंटर कोई गार्डन नहीं, इसलिए ज़्यादा घूमे ना। यहाँ पे घूमने को मना करती हैं। और इसी में एलेक्स कहती है, आप समझती क्या, हम भी तो डॉक्टर हैं। ये तो ऐसे पेश आ रही है जैसे कि किसी स्टूडेंट से बात कर रही हैं। तो डॉक्टर, अब हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में हम 1500 तरह के वायरस स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास इबोला जैसे खतरनाक वायरस को रखने की व्यवस्था है। ये डॉक्टर यंग कहती हैं, और उनके पास बहुत से वायरस हैं और जिनको रखने की हमारे पास व्यवस्था भी है। तो वीरिया बोलते, अरे यार, फिर से इतिहास नहीं, सारी जिंदगी निकल गई है। हर चीज़ का इतिहास जानते जानते मुझे तो लगता था इस ट्रेनिंग में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिर वही पूरी इतिहास कि जो डॉक्टर यंग पढ़ रही है, चुपचाप पढ़। तो ये एलेक्स कहती है, और फिर उसके बाद रिया का जवाब होता है कि मैं भी किस से बोल रही हूँ, तू तो है ही दुनिया की सबसे बोरिंग इंसान, पढ़ मन लगा कर इतिहास। तभी डॉक्टर यंग बोलती हैं, डॉक्टर एलेक्स, लगता है आपको कोई परेशानी है। अच्छा होगा अगर आप बाहर चली जाएं। लेकिन डॉक्टर यंग वो बात नहीं सुनती है और उसकी
एलेक्स की बात बिना सुने उसे बाहर निकाल देती है। तो गाइस वो गोला मिला लेते हैं, चली जाती है बाहर। उसके बाद बाहर जाकर एलेक्स को बोले आप गुस्से में लैब से के बाहर पहुंचती हैं। एलेक्स ये सफ़ेद चुड़ैल समझती क्या है आप खुद को, बिना किसी बात के मुझे बाहर निकाल दिया। ये किसके चीखने की आवाज़ थी, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? लेकिन डॉक्टर यंग ने मना किया था कहीं भी जाने के लिए। लेकिन हो सकता है कोई मुसीबत हो। तो गाइस धीरे धीरे जाकर एलेक्स वहाँ जाकर जाने की कोशिश करती है और दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करती है। ये दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है, लेकिन आवाज़ तो यहीं से आ रही थी। तभी पीछे से आके कोई कंधे पे हाथ रखता है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें। तो जल्दी अपना